तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। यानी कि अब हम सीखेंगे आपके कोई भी दो फंक्शन है x1 और x2, कोई भी दो फंक्शन है x के, इनकी प्रोडक्ट का अवकलन सीखेंगे। यानी कि हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे आपका d और dx। यहाँ पे आपका लिखा होगा दो फंक्शन x1 पहला फंक्शन इनटू कोई दूसरा फंक्शन x का x2। इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपका सिंगल फंक्शन है तो वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं जब दो फंक्शन एक साथ लिखे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका sin x लिखा है इनटू e⁻x लिखा है, तो जब दो फंक्शंस की आपकी प्रोडक्ट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है या उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लो। तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन जो है आपका वो एज इट इज लिखेंगे। फिर आपका सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन होगा d और dx f2x, बीच में प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन इनटू पहले का अवकलन। इसमें आप किसी को भी पहला मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी को फर्स्ट मानेंगे। प्रोडक्ट तो सिंपल है, पहले कोई भी एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे रखेंगे, पहले वाले का अवकलन कर देंगे। क्लियर? अब हम इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल x इंटू sec x। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एग्जांपल है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये रहा x और एक ये रहा sec x। तो इसे y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू x इंटू sec x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस फंक्शन का अवकलन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस तरह लिख देते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, शॉर्ट में इस तरह लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो फिर लिखेंगे हम dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू sec x। अब यहाँ पे आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन और पहले का अवकलन। अब x sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका sec x इंटू tan x प्लस sec x, और x का हो जाता है 1। तो इसमें से अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं आता है तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका sec x। तो यहाँ पे बचा आपका x प्लस x इंटू tan x, x इंटू tan x प्लस 1। तो ये था आपका एक फंक्शन। इसका अवकलन कैसे करते हैं, ये आपका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया। प्रोडक्ट रूल में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट कैसे होती है। बहुत आसान है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये इसका एग्जांपल था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है y इक्वल टू e⁻x इंटू sin x प्लस sec x इंटू log x। तो इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। e⁻x sin x प्लस sec x इंटू log x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी कि जो डिफरेंशिएशन है वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा d ओवर dx e⁻x इंटू sin x प्लस b ओवर dx sec x इंटू log x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो आपका डिफरेंशिएशन है वो प्लस में भी और माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद अब इसका अलग करेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ऑफ टू फंक्शन, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ये अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो क्या करेंगे, किसी को भी फर्स्ट मान लो। फर्स्ट फंक्शन
सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये तो कहानी हो गई इसकी। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। प्लस ये फर्स्ट फंक्शन sec x इंटू डी और डी एक्स log x, बीच में प्लस का साइन, log x इंटू डी और डी एक्स sec x, ये हो गया इसका। अब e की पावर x इंटू साइन x का cos x होता है, बीच में प्लस का साइन, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, प्लस sec x log x का 1/x प्लस log x इंटू sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो ये जो फॉर्मूले हमने कल लिखा है तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। अब ये आपकी 1 2 3 4 टर्म है, या तो इसको यही छोड़ेंगे। अगर किसी में से कुछ कॉमन आता है, तो इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यही छोड़ देंगे। तो ये आपका, जबकि आपका ये डी और डी एक्स हट जाए तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो फलनों के भागफल का अवकलन, यानी कि जब आपका फंक्शन हो इस तरीके से y = f1x अपॉन f2x, तो हमारा जो इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे होगा, dy और dx बराबर हो जाएगा, पहले तो इसी तरह लिख लो f1x अपॉन f2x। तो क्या होगा, जो नीचे लिखा है, जो भी नीचे लिखा है, जो भी इसका ये हर है उसका तो स्क्वायर करेंगे। तो f2x का होल स्क्वायर, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे f2x, फिर जो ऊपर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन f1x, बीच में माइनस का साइन f1x, फिर आपका f2x का डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें ये नहीं कि कोई भी कभी भी लिख देंगे। जो नीचे लिखा है आपका डिनोमिनेटर, उसका तो होल स्क्वायर होगा। उसके बाद इसी से स्टार्ट करेंगे इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन जाएगा, फिर ये ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका, सपोज y = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ये आपका कोई क्वेश्चन है, ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx। तो हमने कहा जो नीचे है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें, उसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी से स्टार्ट करना है 1 + cos x, d/dx ऊपर वाले का, ऊपर लिखा है 1 - cos x, बीच में माइनस का साइन है। अब ये ऐसे ही 1 - cos x इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 + cos x। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो dy और dx इसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 + cos x तो ऐसे ही आएगा 1 + cos x इंटू 1 का 0 और cos x का माइनस sin x होगा, और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 + sin x, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन है तो 1 - cos x, 1 - cos x इंटू 1 का 0 और cos x का माइनस साइन x, तो यहां पे आ जाएगा माइनस के साइन x, और नीचे आपका चल रहा है 1 + cos x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका, दोनों में से साइन कॉमन आ जाएगा, तो साइन x ऊपर से कॉमन, यहां पे तो बचा आपका 1 + cos x। बड़े ध्यान से, साइन x तो बाहर आ गया, तो 1 + cos x तो यहां पे बचा, एक माइनस ये रहा और एक ये रहा, तो ये प्लस हो गया, प्लस ये बचा 1 - cos x, नीचे आपका 1 + cos x का होल स्क्वायर।
तो ये आपका कोस माइनस का, ये प्लस का है, और 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ऊपर तो आ गया 2 साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया dy और dt। तो किसी भी फंक्शन का अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो आपको इस तरह से उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। टू फंक्शन के फ्रैक्शन का है ये, अगर वो डिवीजन फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरह होगा। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब बात करते हैं, जब आपका कोई भी फंक्शन है f इक्वल टू, सपोज ये लिखा है, यहाँ पे क्या है, y को फंक्शन है आपका f, और f भी अपने आप में एक फंक्शन है g का, और g भी अपने आप में फंक्शन है x का। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपका लिखा है y इक्वल टू log e की पावर 10x। सपोज ये लिखा है, तो y क्या है, अपने आप में log का फंक्शन है। log भी किसका फंक्शन है, e की पावर x का है, e की पावर 10x का है, और जो अपने आप में जो e है वो भी फंक्शन 10x का है। तो यानी कि यहाँ क्या है, ये फंक्शन का फंक्शन बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो log जो फंक्शन है वो e की पावर 10x का है। इसके बाद भी ये जो है e भी अपने आप में फंक्शन है 10x का, 10 भी अपने आप में फंक्शन है x का। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस का कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह इसको ब्रैकेट में तोड़ लेते हैं और इसको फिर पुट करते चले जाते हैं। यानी कि क्या करेंगे, जैसे पहला ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो इसे कुछ भी नया वेरिएबल एज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल इसे t मान लेता है, तो t इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 10x। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, y इक्वल टू log t। तो ये तो बहुत सिंपल बन गया, एक ही वेरिएबल है कि हमें पता लग गया जो y फंक्शन है वो t का है केवल। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत है, जो t फंक्शन है वो e का, और e भी अपने आप में फिर 10x है। तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे और इसको कोई नया वेरिएबल एज्यूम कर लो, सपोज s, तो वो आपका, तो ये आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, t इक्वल टू e की पावर s। अब हमने इस फंक्शंस को, जो फंक्शंस का फंक्शन था उसको अलग अलग उस पर तोड़ लिया। ये भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन बना लिया, ये भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ये भी सिंगल। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने का तरीका है, y का तो करेंगे t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे हम लिखेंगे t का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे s का x के सापेक्ष अवकलन। यानी कि यहाँ पे जो फाइंड करेंगे dy और dt फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूले आपके x के थे वो फॉर्मूले सारे t में होते हैं। जितने फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं वहां पे तो वेरिएबल x था, अगर वेरिएबल वहां पे चेंज हो जाए, x की जगह t हो जाए, y हो जाए, फॉर्मूले वही रहे। तो जो हमने log x का सीखा वही log t का होगा। तो log x का हमने 1/x सीखा था, तो इसका हो जाएगा 1/t। सेम अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पे हो जाएगा dt का s के रेस्पेक्ट में। ये अच्छी तरह ध्यान रखना है, इसका s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x सीखा था, तो e की पावर s ही रहेगा। नेक्स्ट s का करेंगे ds अपॉन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 10x का हमने सीखा था sec स्क्वायर x। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है y का x के रेस्पेक्ट में निकालना, यानी कि y का x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लास्ट में फिर जो dy और dx होगा उसे हम ब्रेक करेंगे इनमें, यानी कि dy से स्टार्ट करेंगे, dy ओवर सबसे पहले t आ जाएगा, फिर t का हमने किया s के रेस्पेक्ट में, और s का किया फिर हमने x के रेस्पेक्ट में। तो dy और dx को हम ये लिख सकते हैं, देख लो, इस dt से ये dt खत्म हो जाएगा, इस d से ds ये खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में dy और dx ही बचे। लेकिन ये कटते नहीं है इस तरह, ये तो केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। जो dy और dx बराबर होता है तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। एक चीज और है, जो हमारा यहाँ पे 1/ts, हम इसको यही चेंज कर लेते हैं। t की जगह आपने क्या माना था, e की पावर 10x,
इसी को यहाँ चेंज कर लो, x की जगह क्या माना था 10x। तो अब जो भी वैल्यू है वो ये वाली रखना। अगर आपने ये भी रख दी तो फिर उसके बाद भी आपको रखना ही था लास्ट में। तो ये आपका आ गया dy/dt यानी कि 1/e की पावर 10x इंटू dt/ds, इसकी वैल्यू आ गई e की पावर 10x इंटू इसकी पावर आ गई sec स्क्वायर। तो ये काट दें, तो ये आपका आंसर आ गया sec स्क्वायर। अगर आपका कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन का फंक्शन है तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मेथड से तोड़ के ब्रेक करके करना है ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। वैसे तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले log का होगा तो 1 ये चला गया, फिर e का होगा e की पावर x, e की पावर x ही रहता है, फिर 10 का होगा sec स्क्वायर x, फिर x का होगा 1 आ जाएगा। लेकिन आपको इस इतने पार्ट में डिवाइड करना है। जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फंक्शन का फंक्शन है तो आपको इस तरह ब्रेक करके, इस तरह ब्रैकेट का यूज करके इसको क्या माने, जरूरी नहीं है 3 में ही टूटे, हो सकता है 2 में ही कंप्लीट हो जाता, या 3 में 4 में, जितने में टूटता है नए नए वेरिएबल मानते चले जाना। ये जरूरी नहीं कि हमने यार t माना, आप भी t मानो, कुछ भी मान लो, s मान लो या v मान लो, z मान लो, कुछ भी मानते चले जाओ, ये वेरिएबल आपके हाथ की बात है। अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। तो ये दो कोई एग्जांपल है। पहला एग्जांपल हमने लिया cos रूट x, तो इसको मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन y मान लेके चलेंगे, y इक्वल टू cos रूट x। बहुत सिंपल है। इसको मान लेंगे नया वेरिएबल, तो इसको मान लेते हैं t इक्वल टू रूट x। तो ये यहाँ पे बन गया आपका y इक्वल टू cos t। अब y का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/dt इक्वल टू cos t का होता है माइनस sin t। t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है अंडर रूट x, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पहुंचते हैं, t का करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये लिखा है x की पावर हाफ, तो जो पावर पहले आ जाएगी और उसकी पावर में से एक काम हो जाएगी तो माइनस के हाफ, यानी कि 1/2 रूट x। अब लास्ट में जो हमें निकालना है y का x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो यहां से आ जाएगा आपका dy/dx बराबर हो जाएगा, ये जितने भी आप निकालते हैं इसके प्रोडक्ट के बराबर ही आना है। तो dy/dt इंटू dt/dx, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे माइनस sin रूट x इंटू 1/2 रूट x। अब कोई बच्चा ऐसे गलती मत कर देना, इस रूट x से ये रूट x नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये तो साइन के साथ लिखा है, कोई भी एंगल तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। नेक्स्ट है आपका ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू log t हमने माना t इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका करेंगे dy/dt, तो ये तो आसानी से आ गया 1/t। t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो इसका काम खत्म। अब हम इसका करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसको तो मानने की पूरी को जरूरत नहीं, इसे मान सकते हैं, क्लियर। या फिर इसको यहां से देख लो, dt/dx किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस d/dt अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको अलग से भी कर सकते हो आप, यहां भी सॉल्व कर सकते हो, इसका यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको भी अलग से मान लो, कोई भी नया वेरिएबल, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट भी करना सिखा दे, तो 1 प्लस डायरेक्ट करने का वही तरीका है, इसकी जो पावर है वो पहले आ जाएगी
और उसकी पावर में से एक काम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 में से एक काम हो जाएगी। अब इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। सबसे पहले इसको पूरा फंक्शन मान लो, तो इसका अलग होगा 2x और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया आपका 1 + 1/2, ये नीचे चला जाए क्योंकि -½ है, √x² माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x। ये जो 2x है केवल इसकी प्रोडक्ट में है, इससे तो कोई लेना देना था नहीं। तो ये आपका आ गया 2 से 2 काट दो, तो ये आ गया 1 + x/√x² माइनस ए। अब फिर से वही कहानी है कि हमें तो y का x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो क्या होगा, तो ये आपका आ गया dy/dx बराबर dy/dt इंटू dt/dx। तो dy और dt किसके बराबर है, 1/x + √x² माइनस ए स्क्वायर इंटू ये पूरा जाएगा 1 + x/√x² माइनस ए। तो इस तरह आपका अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया है तो इस तरह इसको t मान लो। तो ये थोड़ा आपने डायरेक्ट कर दिया, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से तो ये भी आप सीख जाओगे डायरेक्ट कैसे होता है, नहीं तो समय नया वेरिएबल मानना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस आएगी आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले जो पावर है वो पहले आई, उसकी पावर में से एक काम हो गई, फिर इसका जो अंदर लिखा है उसका करेंगे अलग अलग, क्योंकि प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो x² का 2x हो जाएगा और a² का 0 हो जाएगा। फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो ये आपका dt/dx आया, हमें फाइंड करना है dy और dx, तो फिर वो दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये टॉपिक था आपका, हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना था जब आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन गिवन, डायरेक्ट फंक्शन ना कह के वो फंक्शन ऑफ फंक्शन गिवन हो जाए, तो तब जाके आपको ये वाला मेथड फॉलो करना। क्लियर है? तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ये वहां पे अप्लाई होता है जब आपका फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल कहीं आपका ये लिखा है y = ये कोई अलग फंक्शन है, इसकी पावर में नया फंक्शन आ गया, तो वहां पे आपका लॉगरिथम होता है। तो लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, इसे हम कह सकते हैं लॉग रूल। तो इसका जो फर्स्ट है, अगर कहीं आपका लॉग m × n लिखा है तो ये ब्रेक हो जाएगा log m + log n, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं आपका log n × n तो ये m को ब्रेक करता है प्लस में। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आपका log m/n में लिखा है तो ये इसको माइनस में तोड़ देता है, log m - log n। ये याद रखना है आपको अच्छी तरह। अगर आपका log m⁴n लिखा है, log m⁴n लिखा है, तो ये इसको पावर को नीचे उतार देता है, यानी कि n log n। ये इसकी 3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने ये गलती कर दी कि log m + log n को लिख दिया log m + log n, तो ये इसके बराबर नहीं होता है, यानी कि log m + n में नहीं टूटता। कोई बच्चा log के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसके बराबर नहीं होता। आपको याद रखना है log m × n log m + log n के बराबर होता है, log m/n log m - log n के होता है। अगर पावर में लिखा है m⁴n तो वो पावर पहले आ जाती है। नेक्स्ट है इसका, और ये इसके बराबर होता नहीं है। अगर आपका log जहां हमने नहीं लिखा वहां बेस लिखा ही है, यहां पे नहीं लिखा तो बेस ई तो है ही, अगर वो कुछ और बेस लिखना चाहता तो लिख सकता है। अगर उसने यहाँ पे a और b लिख दिया, इसका मतलब है log बेस a b पे इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है। इसे पढ़ेंगे log b और बेस a। तो ये बराबर होता है, अगर इसे हम 1/, में करें तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, b यहाँ पहुंच जाएगा और a यहाँ पहुंच जाएगा।
नेक्स्ट है इसका, अगर आपका ये B और A है तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं दो में, log B ऊपर लिख लो और log A नीचे लिख लो। बेस इसका सेम रहेगा, बेस इसका फिर सेम रहेगा, तो E कर देते हैं। चलो तो ये आपको याद रखना है, अगर log बेस A E है इसे इस पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ये कुछ भी हो सकता है। और इसको अगर हम नीचे ले जाए तो 1 में ये होगा। और दूसरा इसमें आपको याद रखना है, log E बेस पे E का मान या कोई भी, अगर ये दोनों चीज सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्ट वाली तोड़ना, अपॉन वाली तोड़ना, या इस तरह से ये, तो ये आपको माइंड में रखनी है, कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये है आपका y इक्वल टू fx की पावर सपोज gx है। अगर आपकी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम log का यूज करते हैं। log का क्या यूज है इसमें, अगर हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो क्या होगा, दोनों तरफ का log लेंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू log fx की पावर gx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये gx जो पावर है नीचे आ जाएगी इनटू log s। तो ये जो आपका फंक्शन था, जब फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लोग ने क्या किया, इसको एक सिंपल फंक्शन बना दिया। अब हम जैसे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाता है। प्रोडक्ट रूल हम सीख चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं ये है y इक्वल टू x की पावर 10x ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो बिना log लिए इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x अपने आप में एक अलग फंक्शन है, 10x एक अलग फंक्शन है। तो ये क्या है, आपका फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा है। तो इसका अवकलन करने के लिए आपको log की जरूरत पड़ेगी। तो log लेंगे दोनों तरफ का, तो log y इक्वल टू log x की पावर 10x। तो 10x आपका ये नीचे आ जाएगा, तो 10x इंटू log x, इधर आपका log y है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो डिफरेंशिएशन इसका इधर लिख लेते हैं, log y इक्वल टू 10x इंटू log x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले y का करेंगे। तो यहाँ पे log y है, तो log का क्या होता है, 1/y। फिर y का होगा dy ओवर dx। तो आपकी इधर तो जनरली यही टर्म आएगी हमेशा, क्योंकि हम y बराबर मान के चलते हैं, तो log y आता है जनरली। तो इसका हो जाएगा, पहले log का करेंगे तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy ओवर dx। अब इधर पहुंचते हैं, इधर आपका प्रोडक्ट रूल लगना है। तो सबसे पहले 10x अब डायरेक्ट कर देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन इनटू sec स्क्वायर x। अब ये y आपका इधर चला जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा y इंटू 10x अपॉन x, 10x अपॉन नीचे इसके लिख लिया, प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। हमें जो आंसर x में ही चाहिए, y कहीं नहीं चाहिए, तो y की जगह जो हमारा क्वेश्चन होता है वही पुट कर देता है, y की जगह आ जाएगा x tan x इंटू 10x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर को चलो पहले लिख लो, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये आपका आ गया dy ओवर dx। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो वो ये प्रूफ करा सकता है, प्रूफ भी आ जाता है। प्रूफ में क्वेश्चन और आसान हो गया कि आंसर भी आपको पता लग गया, या फिर अगर आंसर ही निकालना है तो फिर यहाँ लाके छोड़ोगे। y हमारा इस इधर कहीं नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि y का हमें अवकलन करना है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो आपको log लेना ही पड़ेगा। अगर किसी ने log नहीं लिया तो क्वेश्चन आगे पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में आप log लोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का log लेने पर। उसके बाद आपका ये स्टेप आएगा, फिर इसका
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हमेशा 1/y dy और dx। इधर आपका प्रोडक्ट रूल लगना है, सॉल्व करना है, लास्ट में जो y इधर आएगा इधर जाके ऊपर हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखें, तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x की पावर 10x प्लस sin x की पावर cos x। अभी आपका दो फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या तो ये लिखा होगा या इस प्लस की जगह इनटू लिखा होगा, और दोनों ही क्वेश्चन का मेथड अलग अलग है। अगर हम यहीं पे लॉग लें इसका, तो क्या करेंगे, लॉग हमने इधर तो ले लिया, लेकिन जब इधर लॉग लिया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये लिखा, लॉग प्लस में बढ़ता नहीं, तो यहाँ पे लॉग लेने का कोई फायदा है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ना लेके इसे मान लो, इसे y1 मान लो और इसे y2 मान लो। इसे सपोज y1 मान लो, इसे y2 मान लो, तो क्या होगा, आपके दो क्वेश्चन आ गए आपके सामने, y1 इक्वल टू x की पावर 10x, और दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका y2 इक्वल टू sin x की पावर cos x। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे इनटू में भी आया हुआ है क्वेश्चन और प्लस में भी, तो अगर प्लस है तो आप यहाँ पे अगर लॉग लोगे तो प्लस में लॉग नहीं बढ़ता है। ध्यान से अच्छी तरह, आधे बच्चे यही गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस केस में y1 मान लेना, इसे y2 मान लेना। अब आपको चाहिए क्या, dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx प्लस dy2 अपॉन dx। ये दो आंसर निकालने हैं। एक आंसर यहां से निकलेगा जो हमने क्वेश्चन अभी कराया था आपको, x की पावर 10x, अभी जो पिछला क्वेश्चन है, और 10x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। अब इसका और कर लेंगे, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन यही कराया था। इसका करने के लिए यहाँ पे फिर से आप log लोगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो dy2 अपॉन dx बराबर, आप पहले log लेंगे दोनों तरफ का, तो log y2 इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा cos x इंटू log sin x। तो यहां से आपको निकालना है dy2 ओवर dx। दोनों की वैल्यू निकाल के हमें यहां रखनी है। इसकी तो ये आई गई, प्लस इसकी और आ जाएगी, तो इसे कर देते हैं। तो 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx बराबर पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन 1 अपॉन साइन x, और ऊपर आ जाएगा साइन का cos x, फिर प्लस log साइन x इंटू cos x का आ जाएगा माइनस साइन x। ये y2 इधर जाएगा, तो dy2 ओवर dx बराबर, यहाँ पे आपका आ गया, इसे लिख देते हैं cot, यानी कि cos x इंटू cot x, और ये आ जाएगा माइनस साइन x इंटू log साइन x। y2 की वैल्यू रखेंगे साइन x की पावर cos x इंटू, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, और उठा के वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 10x इंटू 10x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x प्लस, अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहां से, तो sin x की पावर cos x ब्रैकेट cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू x tan x इंटू साइन x की पावर cos x। दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, प्लस की जगह इंटू कर दिया। अब आपको इसे y1 और y2 मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट log लेना है। अगर किसी ने इसको y1 y2 मान लिया तो गलत हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे log लेंगे, तो log y इक्वल टू log x की पावर 10x
इंटू साइन एक्स की पावर कोस एक्स। तो सबसे पहले तो लोग प्लस में टूटेगा क्योंकि बीच में इंटू है, तो ये आपका आ गया लोग एक्स की पावर 10x प्लस लोग साइन एक्स की पावर कोस एक्स। अब ये पावर पहले आ जाएगी 10x इंटू log x प्लस ये पहले आ जाएगा cos x इंटू log sin x। अब आपको इसका डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे 1/y dy और dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर अब क्या करते हैं बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें यहाँ डायरेक्ट लोग लगा देते हैं, लोग इस पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये गलती हो जाती है। तो अगर आपका इनटू में है तो यहाँ पे डायरेक्ट लोग लेना है, प्लस में है तो इसको इस तरह मान के। तो लोग वहां यूज होता है जहां आपका फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमेशा लोग लेके ही डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि फंक्शन को उतारने का केवल लोग के पास ही है, लोग ही पावर को नीचे उतार सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ओके।